शेयर करनी अब वो म्यूट हो गया, ठीक है, ओके डन हो गया, फाइनल करो। ये ना मैम होगी ऑफिस में, उन्हें पकड़ाओ। अच्छा जी, सबसे पहले आपका किसी के पास लैपटॉप नहीं है, आपने ये तो पता लगा। अब मुझे दिखाइएगा क्लास में कोशिश करिए आपने जो भी मैंने आपको कहा था कि सॉफ्टवेयर आप डाउनलोड करते हैं, जो भी आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं, जो भी आप काम करते हैं, कोई भी चीज अगर आप डाउनलोड करते हैं अपनी, तो उसे अपनी डेस्कटॉप पे ना रखें, उसे अपने सिस्टम की जो आपकी ड्राइव है उसमें एक फोल्डर बनाएं। जैसे मैंने बनाया हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ, एक आपको अंदाजा हो जाए। डेस्कटॉप पे कभी भी कुछ ना सेव किया करें। ये मैंने एक सॉफ्टवेयर ये वाला ये बनाया हुआ, मैंने एक फोल्डर, इस तरह का आपने सॉफ्ट का फोल्डर बनाना है अपना, और उसे आपने इजीली अपने हर चीज के अंदर सेव करनी है। डेस्कटॉप पे मैंने बताया था कभी भी आपको विंडो करप्ट हो जाए तो आपका सारा कुछ फिनिश हो जाएगा, तो कब वापस नहीं आएगा। दोबारा आप फिर इंस्टॉल करेंगे तो तब करेंगे। ताकि सबसे पहले अपना इसे आप ड्राइव में सेव करें, जो लिंक आपने डाउनलोड किया वो भी अपनी फोल्डर में उसमें लेके जाएं। आपका किस तरह से इंस्टॉल हो गया कोरल को रन करें, यहाँ पे ईमेल दिया है, सिलेक्ट करें और ऐसे ओपन करें, कर ले सर आपका ठीक हो। लैपटॉप से मैंने म्यूट अनम्यूट करना है इसे, म्यूट होगा इधर से, म्यूट होगा इधर से, ये हो गया, ठीक हो गया। मुझे आपका सभी का ऑफर हो जाएगा, सिर्फ थोड़ा सा टाइम लेना होता है, बाकी अपनी सेशन से आप ठीक करते हैं, आपने स्टार्ट कर दिया हो गया।
आपका फोल्डर आएगा उसमें सारे फोल्डर आएगा, आपने वो ब्लैक वाले जो की है ना वहां से कॉपी करके उस फोल्डर में पेस्ट करना है, उसकी लोकेशन की कॉपी करनी जो उसमें फोल्डर में पड़ी हुई है। स्टूडेंट की अटेंडेंस नहीं हुई वो लगवा लें, जो भी उसकी नहीं हुई वो अटेंडेंस लगवा लेते हैं अपनी लैब में। मैक्सिमम 1.5 जीबी है, 1.5 जीबी रैम करें, 4 जीबी रैम में आप हो गई है, ठीक है। हो गई, हो गई। उसके अलावा खुद डिजाइनिंग इसमें करता हूं, ये तो सिर्फ लोगों की एक साइको बनी हुई है कि हमें अपडेट सिखाना है, लेकिन ये भी वही चीज है। मेरे सिस्टम लैपटॉप में हर चीज में यही इंस्टॉल है, मैं इस पे सारा काम करता हूं, कोई ऐसा इशू नहीं, सेम कमांड्स है, हर चीज टूल्स हर चीज सेम है, ना बदल लगेगा मैं आपको बता दूं। उसके अलावा बस ये होना अपने इंस्टॉल, आपकी आज थर्ड क्लास है और आप सॉफ्टवेयर को जितना जल्दी हो सके करें, ये चीजें आपकी घूमने करने वाली है। आप अगर यहाँ पे ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे तो हमारे पास ऑलरेडी 1 घंटा होता है क्लास में, जिसमें मैंने आपको सारी चीजें कवर करनी होती है, कोई चीज आपकी छोड़नी नहीं पड़ी, लेकिन ये चीजें अगर आप फ्री टाइम में पहले करके आएंगे तो आपके लिए ज्यादा आसानी हो। कोई ऐसा इशू नहीं करें जितना टाइम लेता है, लेकिन आप सॉफ्टवेयर आपके इंस्टॉल करवाने हैं तो क्लास में चीजें आपकी मैं कवर कर दूंगा, वो उसका नहीं हो गया। आपकी किसी फोनेटिक्स वाली सेटिंग आपने लाजमी करनी है, जिस बच्चे ने भी नया पे इंस्टॉल किया उसकी फोनेटिक्स वाली सेटिंग लाजमी करनी है हाथ में, ताकि उसको लिखने में कोई प्रॉब्लम ना आए। जब भी आप लैपटॉप लेते हैं तो ये एक छोटा सा माउस है वायरलेस, ये 400 to 500 राउंड अबाउट आ जाता है, ये लाजमी लें ताकि आपको काम करने में कोई मुश्किल ना आए। तो ये माउस अपना लाजमी एक साथ दें, अगर आप अपने लैपटॉप से उंगलियां घुमाते घुमाते काम करेंगे तो फिर वो मुश्किल होगी आपके साथ, सिलेक्शन करनी किसी चीज की, किसी की को प्रेस करना आपने, तो वो आपके लिए ना मुश्किल होगी फिर उस तरह। जिन बच्चों की विंडो अपग्रेड नहीं है, सॉफ्टवेयर उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करता, वो इंस्टॉलेशन नहीं करता, अपना आपने क्या करना है, जो ये आपका विंडो का नजर आ रहा है ना साइड पे, ये छोटा सा विंडोज में ये सेटिंग ऊपर नजर आ रही है, इसकी सेटिंग पे जाके आपने इसे, ये जो आपकी अपग्रेडेशन वाली ये लास्ट पे है, इसे आपने क्लिक करना है, ये आपको बता देगा आपकी विंडोज में कोई चीज अपग्रेडेशन होने वाली तो नहीं है। ये मेरी, ये देख रहे हैं आप, यू आर अप टू डेट लिखा हुआ है कि मेरी हर चीज अप टू डेट है। अपने आप को अप टू डेट रखें, विंडोज को भी और अपने सिस्टम को भी, हर चीज मैनेज रखिए अपनी। कल को जब आप एक प्रोफेशनल डिजाइनर बन जाएंगे तो आपको चीजें कवर करना मुश्किल होंगी अगर आप अपग्रेड नहीं करेंगे खुद को। अगर आप नहीं कर सकते अपग्रेड अपनी चीजों को, तो कम से कम नॉलेज लाजमी रखें कि जो चीज इस वक्त लेटेस्ट चल रही है उसकी क्या तरीका कार, उसको चलाने का, यूज करने का। अगर इस वक्त फॉर एग्जांपल मैं 2020 यूज कर रहा हूँ फोटोशॉप, तो मुझे पता है इस वक्त जो अपग्रेडेशन आई है 2023 एडोब फोटोशॉप में, उसमें क्या चेंजिंग्स आई है, मैंने वो किया हुआ है अप्लाई, वो हर चीज मैंने अपने सिस्टम में की हुई है। अपने आप को आपने इतना एडवांस करना है, इतना एडवांस करना है कि आपको हर एक चीज जो आपकी ग्राफिक डिजाइनिंग से रिलेटेड है, कहाँ पे उसकी कौन सी चीज आजाद हो रही है, आपको नॉलेज होना चाहिए इस चीज का, ये आपकी फील्ड है।
ये आपका एक पेशा ऐसा है कि आपको इसके बारे में हर एक चीज का पता होना चाहिए। आपके आगे फेसबुक, इंस्टाग्राम या कहीं पे आप रोड पे जा रहे हैं, कोई होर्डिंग बोर्ड या कोई भी चीज लगी हुई है, कहीं पे भी आपको डिजाइन कोई नजर आता है, उसको देखें, तवज्जो करें, उस पर गौर करें कि कैसे बनाया हुआ डिजाइनर ने, मैंने भी ऐसा बनाना है। अपने आप के अंदर ये चीज उजागर करें, अपने अंदर ये चीज लेके आए कि मैंने ये सीख के करना है खुद। मेरा जो अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट बैच आपसे चल रहा है, वो उन्हें मैंने 20 क्लासेस के दौरान सारे टूल सिखा के एक डिजाइनर बना दिया हुआ है। अब वो एक डिजाइनर बने हुए, सिर्फ उनके अंदर आइडियाज नहीं है, क्रिएशन नहीं है, वो कर नहीं सकते। उनको मैंने वेबसाइट बताई हुई है, उनको मैंने ऐसे प्लेटफॉर्म बताए हुए कि वो वहां पे जाके आइडियाज लेते हैं, वो टूल से वो चीज को फौरन बना देते हैं। कोई मुश्किल काम नहीं है। एग्जाम्पल आप जिसकी मैं बताता हूँ आपको, एक मेरा एक क्लाइंट था, उसका वो मेरे से बड़े अरसा काम कर रहा था, बहुत अरसा। फिजिकली मेरे ऑफिस आके मेरे पास आके बैठ के अपनी सारी डिजाइनिंग करवाता होता था, अपनी बुक डिजाइन करवाता होता था, अपने ब्रोशर, हर चीज अपनी सोशल मीडिया की डिजाइनिंग मुझसे करवाता था। एक दिन वो मेरे पास आया, कहता सर मेरे ना बेटी का स्टडी अब्रॉड में ना बाहर का वीजा लग गया है, वो बाहर पढ़ने जा रही है, लेकिन उन्होंने डिग्री में एक रिक्वायरमेंट रखी कि आपको ग्राफिक डिजाइनिंग की हाउ ना होनी चाहिए। बाहर के कंट्रीज में अपने स्टूडेंट के अंदर जो चीज उनकी आम रूटीन में चल रही होती है ना, उसको कहते हैं कि ये सीखो। फॉर एग्जाम्पल बॉयज आप अगर हैं, तो आप सभी की जरूरत एक बाइक पे है ना, वो ऑटो करवाएगा, वो किसी के साथ आएगा, किसी की मोहताजी करेगा, मिन्नतें करेगा मुझे छोड़ाओ। ड्राइवर रखना तो वो फिर वो लहदा बात हो जाती है, लेकिन आपका ड्राइवर भी किसी दिन नहीं आएगा तो फिर आप कैसे आएंगे। इसी तरह सेम गर्ल्स, आपके पास मोबाइल नहीं है, आप यूज कर रहे हैं, आपके पास मोबाइल होना चाहिए। अगर आपके पास लैपटॉप या मोबाइल नहीं है तो किसी की मिन्नतें करेंगे आप, किसी के तरले करेंगे, मुझे दे दो साथ मैं भी कर लूंगा आपकी। ये तो हर चीज बंदा, आप इतनी सी चीज तो अफोर्ड कर सकते हैं आप, हर चीज। तो मकसद बात करने का ये कि आउट ऑफ कंट्री वाले अपने स्टूडेंट के अंदर ये चीज कहते हैं कि इस चीज की आपको आगे जाके बहुत जरूरत पड़ेगी। आपकी यूनिवर्सिटीज वाले इस चीज को अलाउ, उन्हें पता ही नहीं है कि बच्चे ने असाइनमेंट तैयार करनी, थीसिस तैयार करनी, उसने कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करना, उसके बारे में थोड़ा सा इनको बता दें। बच्चों में तो इस चीज की अब देखें, आप यहाँ पे आए हुए हैं, आप ये सीखने के लिए आए, आप पहले से किसी को नहीं आता, आता भी होगा तो थोड़ा बहुत उसकी हाव नाव होगी बस, उसके अलावा प्रोफेशनल तो वो नहीं होगा। तो इसलिए वो इस चीज की रिक्वायरमेंट उसकी डिग्री में लिखते हैं कि आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। वो मेरे पास आया जी, मेरी बेटी को ये एक मसला आ रहा है, उसकी ये ग्राफिक डिजाइनिंग वाली स्किल ना उसके पास नहीं है, तो सर आप थोड़ी सी हेल्प कर दें। अपने पास उसे बिठा के ना वो आपके पास आया करेगी दिन में, अपनी यूनिवर्सिटी से टाइम से हट रही है, जब भी वो टाइम मिले वो आ जाया करेगी आपके पास। आप उसे ग्राफिक डिजाइनिंग सिखानी है। अंदाजा कर सकते हैं मैंने कितने दिनों में उसे ग्राफिक डिजाइनिंग सिखा दी थी। मैंने जो चीज, मैंने जो एक्सपीरियंस, मैंने जो तजुर्बा इतने सालों में हासिल किया, वो मैंने उसे 15 दिनों में सिखा दिया था। पंजाबी में कहते हैं ना, हर काम की तो पूरी होती है, हर काम का एक राज होता है करने का, जो हर कोई हर किसी को नहीं बताता, क्योंकि वही उसका पर्दा होता है। मैंने आपको अपने पर्दे वाली बात बतानी है। मैंने किसी यूनिवर्सिटी से डिजाइनिंग नहीं सीखी, मैंने बहुत ज्यादा पापड़ बेल के, बहुत ज्यादा मशक्कत करके सीखी है इस चीज को। और इस वक्त आज यहाँ पे मैं खड़ा हूँ तो इसी वजह से खड़ा हूँ कि मैंने किसी यूनिवर्सिटी से फीसें देके ये चीज नहीं सीखी। 15 दिन में मैंने उसे ग्राफिक डिजाइनिंग सिखा दी थी। किस तरह सिखाई थी मैंने उसे? उसे मैंने सिर्फ टूल्स सिखाए थे कि ये टूल्स हैं, इनसे ये काम करना है। बच्चे के अंदर खुद में भी काबिलियत होती है कि वो चीजों को जल्दी कैच कर लेता है। टूल सिखाए थे मैंने उसे, उसके आगे जो मर्जी चीज आ जाती है वो अपने टूल से क्रिएट कर लेते हैं। आप अभी बिगिनर हैं, मैंने आपको फिर बता रहा हूँ, आपके माइंड में क्रिएशन वाले आइडियाज, आपके माइंड में वो चीजें नहीं है जो प्रोफेशनल लेवल पे होती हैं। अभी मैं आपको टूल्स बताऊंगा, सिर्फ टूल्स ही नहीं, आपको मैं डिजाइन कैसे किस तरह बनाते हैं वो सारी चीजें बताऊंगा। सबसे पहले आपकी जो बुनियाद है वो टूल्स है। हर सॉफ्टवेयर के टूल्स, उसकी शॉर्ट कमांड, उसकी शॉर्ट कीज, वो आपने अपने माइंड में लाजमी रखनी है हर हाल में। चीजों को सीखने के लिए उनके पीछे भागना पड़ता है, उन्हें पकड़ने के लिए, उन्हें हासिल करने के लिए उनके पीछे बहुत तेजी से भागना पड़ता है। इतनी तेजी से भागना पड़ता है कि आप गिरते हैं, आपको चोटें लगती हैं, आप डिसहार्ड भी होते हैं, आप मायूस हो जाते हैं। सांसें कमतरी का शिकार नहीं होना आपने, आपने उठना है, खड़े होना है, फिर भागना है, फिर उसको पकड़ लेना है। एक दिन आपकी स्पीड इतनी तेज हो जाएगी कि आप उससे भी आगे निकल जाए, अपनी मंजिल से भी आगे निकल जाए।
एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता दूं, इसकी मैं इमेज भी आपको दिखाऊंगा, फिलहाल मैं आपको बता रहा हूँ। अपने साथ साथ सॉफ्टवेयर को भी देखते जाए कैसे इंस्टॉल करना, वो भी साथ साथ करी जाए। एक आपके पास एक पत्थर आता है जी, एक स्फीयर शेप में, चारों कॉर्नर उसकी जो एक डिब्बा शेप में, बॉक्स शेप में, आप उसको नीचे से उठाएंगे, जोर लगाएंगे, उसकी परत उल्टाएंगे, आपका जोर लगेगा बहुत ज्यादा, बहुत भारी है, बहुत ज्यादा भारी है वो। आप इतना जोर लगाएंगे उसकी फिर एक साइड पलटी जाएगी। तो आहिस्ता आहिस्ता जब आप उसको बार बार पलटेंगे, बार बार उसको धकेलेंगे, धक्का देंगे, तो उसके जो कॉर्नर है वो पिसने लग जाएंगे, वो एक सर्कल शेप में आ जाएंगे। फिर एक दिन ऐसा आएगा आप उसे टच करेंगे वो बहुत दूर तक जाए। तो अभी चीजों को हासिल करें, जितनी आपकी सोच है, जितनी आपके अंदर काबिलियत है, चीजों को हासिल करें, ये चीजें आपको बार बार नहीं मिलेंगी। दो तरह से ग्राफिक डिजाइनिंग दुनिया में लोग सीखते हैं, दो तरह से। एक तरीका का सबसे पहले पता क्या है, आप इस चीज को अफोर्ड करते हैं, आप अमीर इंसान हैं, या आपके बाप दादा अमीर थे, आपके पास बहुत पैसे हैं, आप किसी हाई लेवल यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेते हैं, पाकिस्तान में नहीं किसी और कंट्री में चले जाते हैं, आप एडमिशन ले लेते हैं, आप ग्राफिक डिजाइनिंग सीखने जा रहे हैं। वो आपको क्रिएटिव भी बना देते हैं, हर चीज कर देते हैं, वो आपको ग्राफिक डिजाइनिंग सिखा के 4-5 साल की जितनी की भी डिग्री होती है आपको भेज देते, ले जी आप ग्राफिक डिजाइनर बन के जाके काम करेगा। उस डिग्री के भेद पे आपको जो भी जॉब मिलती है, फलानी जगह से पढ़ के आया है, ये बंदा काबिल, इसको जॉब दे दो। आता आपको कुछ भी ना हो, लेकिन उन्होंने डिग्री देकर आपको जॉब दे दी। लेकिन आप खुद भी तो देखिए, आपके अंदर काबिलियत है इस चीज की करने की, कि सिर्फ आपने पैसे देके वो कागज हासिल किया है बस। एक तरीकाकार ये है पैसे देके यूनिवर्सिटियों से सीखना। दूसरा तरीकाकार जानते हैं क्या है? क्या? मेहनत तो मेहनत तो अब मेहनत की बात करें तो आप सभी को पता है, मेहनत तो एक गधा भी करता है जी। ट्रायल एंड एरर सीखने का तरीका एक आपका, ये ऑनलाइन पे आप सीखते हैं। दूसरा और कोई बताए, कोई और कोई सर गलत बता दें, कोई ऐसा इश्यू नहीं, प्रैक्टिकली खुद सीखना एक तरीकाकार, मुझसे सीखना। अब मैं आपको बताता हूँ दूसरा तरीकाकार क्या है। जो लोग इस चीज को अफोर्ड नहीं करते, उनके पास पैसे नहीं है, वो क्या करते हैं जी, उस्तादी शिगिर्दी करते हैं। बाइक वाला मैकेनिक जो है, कोई यूनिवर्सिटी तो नहीं बनी हुई वहां से जाके वो बाइक के मैकेनिक बन के आता है, वो अपने उस्ताद से बाइक मैकेनिक सीखता है। इसी तरह गर्ल्स की फील्ड भी जो है, अगर आप, मैं आपको आपकी फील्ड से रिलेटेड एग्जांपल देता हूं ताकि आपको समझ लग जाए। अब कोई गर्ल्स है, उसको मेहंदी लगाना नहीं आती, कढ़ाई करना नहीं आती, उसको सिलाई करना नहीं आती, उसको बिल्कुल भी ये चीज नहीं आती, उसे कह ले कि सालन बनाना नहीं आता, उसे कुकिंग नहीं आती करनी, तो वो अपनी मामा से, अपने किसी टीचर से या अपने किसी दोस्त से सीखती है ना। वो यूनिवर्सिटी से तो जाके नहीं वो सीखती, वो उसकी टीचर या उसकी उस्ताद कहलाई, वो उसकी उस्ताद कहलाई। क्या कदर करता है वो बंदा अपने उस्ताद की जो इस तरह सीखा है। वो उसे दबाता भी है, उसे पानी भी देता है, खाना भी ला के देता है, उसकी बातें भी सुनता है, अपने हाथ मुंह भी काले करवाता है, सुबह आके शॉप भी ओपन करके सफाई भी करता है, हर एक चीज करता है। अब आप इमेजिन करें अपने माइंड में कि वो बंदा ज्यादा सीख चुका है, जब वो यूनिवर्सिटी से जाके गया वो सीख चुका है, 7 वाला ज्यादा सीख चुका है। अनपढ़ है बेशक वो, कोई रोला नहीं, लेकिन उसने सीखा जनाब कैसे जी। उसको दूर दूर से मुल्क में से लोग, शहर बाहर से उसके आगे काम की तारीफ करते, कहते हमने तुमसे ही करवाना है सर, इस तरह मैंने सीखी है डिजाइन, बड़ी मशक्कत की है। लेकिन मेरा एक शौक था कि जब आप किसी के पास डिजाइनिंग सीखने के लिए आते हैं ना मार्केट में, अब जिसको अफोर्ड नहीं करते, उनका पता क्या इशू होता है, ये मैं बैठा हुआ हूँ, ये साथ मेरे बैठा हुआ है जी मेरा उस्ताद, वो डिजाइनिंग कर रहा है, अब मैं उसकी तरफ देख रहा हूँ कैसे डिजाइनिंग कर रहा है, बट डिजाइनिंग में दौरान सर ये आपने कैसे किया, मुझे ये भी बता दें, वो मुझे बता दे। अच्छा जी, अब उसके पास कोई आगे कस्टमर बैठ के उसका डिजाइन बनाना है, अब वो शॉर्ट कीज यूज करेगा, शॉर्ट कमांड यूज करेगा, मैं बड़ा एक्साइटेड, मुझे सीखने को मिलेगा। या आपके पास कहीं पे भी आप जाते हैं, आप बड़े एक्साइटेड कि मुझे अब सीखने को मिलेगा, सर मेरे ना उस्ताद कस्टमर का डिजाइन बनाने लगा है, वो जी अब कस्टमर का साइज लगा है, कस्टमर का डिजाइन बन रहा है,
साथ में बैठा हूँ मैं या साथ में कोई और बैठा हुआ, आप लगा ले, आपको क्या कहते हैं जी, यार पानी ले आओ जाके यार वो ऐसा करो, तुम वो फलानी जगह से जाके ना एक काम है, वहां से पेमेंट पकड़ के ले आओ, वहां से ये ले आओ, वहां से वो ले आओ। वो पीछे क्या हुआ आपको पता ही नहीं। तो सर ये भी एक सदका जारिया है कि मैं आपको वो चीज सिखाऊंगा जो मुझे आती है, और मैं आपको वो चीजें, वो राज बताऊंगा जो आपको ग्राफिक डिजाइनिंग की फील्ड से हर एक तरह का बंदा इजीली आपसे कैच कर सकता है। जो चीजें आप परचेज करते हैं अपनी ग्राफिक डिजाइनिंग मटेरियल, चाहे वो एक इमेज है, चाहे वेबसाइट के लिए आप लॉगिन लेते हैं, कोई भी चीज, मैं आपको वो फ्री कैसे यूज करनी है वो बताऊंगा। सेम वही हो, वो चीजें जो सोच नहीं होती है डिजाइनर की भी कि ये मैं इसे कैसे बनाना है, मैंने इसे कैसे हासिल करना है, मैं आपको वो बताऊंगा कि आपने ये कैसे लेनी। क्लासें अभी हमारी 3 हुई हैं और आपके सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं हो रहे, कोई ऐसा इशू नहीं, आपकी फिर 3 हुई है। मेरे लास्ट बैच में तो ज्यादा क्लासेस हो गई, उनके कोर्सेज नहीं थे इंस्टॉल हो रहे, लेकिन फर्स्ट टाइम है, कोर्सेज ही आपके इंस्टॉल हो जाएंगे ना तो बहुत बड़ी बात हो गई है। तो मैं एक चीज आपको और बता देता हूँ, जिन बच्चों की अपग्रेडेशन विंडो का इशू आ रहा है, जिन बच्चों का मसला आ रहा है, उनकी विंडोज अपग्रेड नहीं है, उनकी रैम कम है, उनका कोई इशू आ रहा है, मैं आपको एक शॉप सजेस्ट करता हूँ, आपने वहां पे जाना है रेक्स सिटी में। वो आपके बिल्कुल, देखिए मैं जब मेरे पास कोई प्रोजेक्ट आता है ना, मैं वो बात वहां पे रोकता हूँ 1 मिनट के लिए। मेरे पास जब कोई अडोब में किसी फ्रीलांसर का प्रोजेक्ट आता है ना, मुझे पता है कि इस क्लाइंट से मुझे $300-400 पे मिलना है। वो मैंने 1 हफ्ते का टाइम है, जितने हफ्ते का भी टाइम है, जितनी भी देर का टाइम मैंने लेना सेट डिजाइनिंग का, मैंने फिर क्या करना होता है उसके लिए, जो प्रो टूल ना, प्रो टूल, अपग्रेड टूल, मैंने वो लेने होते हैं। मैंने अडोबी वेबसाइट से अडोब की पे करके ना उनको, फिर उनका लॉगिन लेना होता है, और उसका पे करने का लॉगिन जो मिलता है $50 में, उसे कैसे आपने डिस्काउंट करके $20 में लेना है, मैं वो लेता हूँ। मुझे पता है कि एक क्लाइंट ने मुझे $200 देने में 20 इस पे लगा के उसकी चीज अच्छी टूल से बना दूं तो क्या दुखेगा मुझे, क्या जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। तो मैं आपके वो $20 भी नहीं लगने दूंगा, आपको सारी चीजें फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो ये चीज ये ऐसे है कि जिन बच्चों का इशू आ रहा है, उन्होंने क्या करना है जी, आपके इधर क्लास के बेशक बाद में आप सिर्फ 4 से 5 मिनट लगते हैं वहां पे, आपकी ज्यादा टाइम नहीं लगता। आपने क्या करना है जी, रेक्स सिटी जाना है, ये बिल्कुल अल्फता ग्राउंड के सामने एक रोड अंदर को जा रहा है, जो सीधा गैलरी में जा रहा है अल्फता से रेक्स सिटी की। उसकी जो सेकंड वाली गैलरी है ना, उसके बिल्कुल बाहर एंटर होते ही एक मोबाइल शॉप है, वो कंप्यूटर शॉप, उसे लिख लें स्टार, स्टार लिंक्स के नाम से, स्टार लिंक्स के नाम से। टू, आपको नई चीजें समझ लगती, कोई इशू आ जाता है, मुझे भी नहीं लगती, वो इशू पहली दफा आप में आ रहा है, तो वो आपको वो इशू दूर करके आपका सॉफ्टवेयर रीन्यू A to Z कर देंगे। स्टार के नाम से है वो, स्टार पता नहीं कौन, उसमें वहां पे एक लड़का है दाढ़ी वाला होगा, उसका नाम शर्जील है, ये भी लिख ले, शर्जील नाम है उसका। आपने उसी को यही कहना है मुझे सर फिजान ने भेजा है, तो उनके साथ मेरा 2-3 दफा हुआ था मामला सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, मैं गया था उनके पास। तो आपने बेशक अपने थ्रू भी चले जाए, तो आप यकीन कर सकते हो सिर्फ सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन के कितने पैसे लेते हैं वो, सिर्फ ₹50। ₹50 वो सिर्फ लेते हैं सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन के। और अगर आप कहते हैं ना उन्हें कि मुझे ये सॉफ्टवेयर कॉपी भी करवा दें, वो उसके अलग चार्जेस करते हैं, और उसके कितने करते हैं, 100। नहीं नहीं, मतलब ग्राउंड फ्लोर, बेसमेंट में नहीं, ग्राउंड फ्लोर में। आप ऐसे इंटर हुए, हाँ कौन, आप ऐसे इंटर हुए, ये ऐसे सामने बिल्कुल बेसमेंट में, ऊपर ऊपर नहीं जाना, बिल्कुल सामने। काफी उसमें भी ऐसी जैसे आप बता रहे थे, हाँ बिल्कुल ऐसे डिस्प्ले में लैपटॉप सेटअप लगे हो, ऐसे ही है आपका। मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि वो इस चीज के एक्सपर्ट है, बजाय कि आप किसी और के पास जाए, वो आपको 400-500 हज़ार रहे सॉफ्टवेयर का, यहाँ पे फायदा नहीं। कंप्लीट है, हाँ जी, इसे क्लोज कर देंगे। इसे यहाँ से नीचे जाए, एक मिनट दिखाइए, ये देखें जी, ये सभी बच्चों का जब ये पैनल ओपन हो जाता है ना, वो कहते हैं जी एग्री नहीं आ रहा आगे, नहीं जिन बच्चों का नहीं हो रहा, जब एग्री नहीं आएगा तो आपने स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे एक्सेप्ट का ऑप्शन आएगा, टिक करना है, आपने जब एक्सेप्ट करना है तो एग्री आ जाएगा।
ठीक ये है, एग्री है। अडोब का भी रिव्यू कर ले। अडोब इंस्टॉल कर लिया आपने? हाँ जी कर लिया था। तो आप उसके विंडोज में जाके ना उसकी प्रॉपर्टी को पिन करें। इधर किया आपने? उसके बाद आपने विनगार्ड सॉफ्टवेयर नहीं किया अभी तक, इधर ईमेल लगाया अपना जीमेल का बना हुआ है, विनगार्ड सॉफ्टवेयर करेंगे तो फिर ही आपकी ये फाइलें आएंगी इनके अंदर। ऐसे नहीं, आपने विनगार्ड सॉफ्टवेयर करें। इनको ना बताइएगा विनगार्ड सॉफ्टवेयर, अगर किसी के पास है तो इन्हें वो इंस्टॉल करना वो थोड़ा सा बताइएगा। आज आपने हर हाल में, खास तौर पे बॉयज ने, ये अपने सॉफ्टवेयर वाला मामला, कोरल 8 का ही सिर्फ इशू आ रहा है और किसी चीज का इशू नहीं आएगा आपको। कोरल 8 जब आपने उनके पास जाना है तो ये मेरे डेस्कटॉप पे सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ है, ये देखें, ये कोरल ड्रा, उन्होंने आपके डेस्कटॉप पे इस तरह कॉपी कर देना है और आपसे उन्होंने 150 लेने, इंस्टॉल भी करके कॉपी भी कर देना। आप सिर्फ 5 से 6 मिनट लगेंगे। बाहर फ्रूट चाट वाला खड़ा होगा, वो चाट का नहीं, अंदर जाके आपका कंप्लीट हो जाएगा सॉफ्टवेयर। कल जो मैंने एडोब फोटोशॉप के आपको साइज लगाना बताया था, किसी बच्चे ने जिनके इंस्टॉल हो गए तो उन्होंने साइज वगैरह लगाया, उसे अप्लाई किया, अगर उसे किसी चीज की ना समझ लगी हो तो वो मुझसे पूछ ले। अभी हमारी क्लासेस में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो रहे हैं, जब सभी बच्चे हाथ खड़ा कर देंगे कि सर जी हो गए हैं हमारे, अब हमने अपने लैपटॉप पे ओपन कर लिए हैं, तब से आपकी प्रॉपर क्लास और आपको टूल्स पे मैं बताना स्टार्ट हो जाऊंगा। और जितनी आपने क्लासेस ये 2 से 3 आपकी मिस हुई है ना, चीजें नहीं बता सका हूँ सॉफ्टवेयर के बारे में, टूल्स के बारे में, वो सारी आगे जाके आपको बिल्कुल क्लियर कर दूंगा मैं। कोई ऐसा इशू नहीं, आपका एक एक मिनट मेरे लिए बड़ा कीमती है, जाया नहीं होगा, टेंशन नहीं लेनी आप। साहब क्या ये आपका नेम क्या है? इनका नंबर लेके मुझे ऐड कर। नहीं वो तो क्या एक बार अप टू डेट ये अच्छा मैं जाके करूँगा। और आप क्या कह रहे थे आपके लैपटॉप का? अच्छा मैं आपको लैपटॉप की स्पेसिफिकेशन भी बता देता हूँ, वो आपने देखना है लैपटॉप कौन सा लेगा, कौन सा सही रहेगा, तो आप लिख लें इस चीज को, डायरी पे अपनी नोट कर ले, जिनके पास नहीं है वो नोट कर ले, जिनके पास है वो। आपने i3 लेना है, i3 के साथ आपने जनरेशन कोई सी भी लगाना, फिफ्थ लेनी है आपने, मोस्टली जो फिफ्थ होती है। आई आप कौन सा भी ले लें, कोई ऐसा इशू नहीं। i3 फिफ्थ जनरेशन, ठीक है, और मैक्सिमम 8 GB रैम आपने लाजमी लेनी, 8 GB रैम आपकी होनी चाहिए। 16 लगवा लेंगे तो फिर सोने पे सुहागा हो जाएगा, लेकिन आपकी मैक्सिमम जो 8 GB वो होनी चाहिए हर बार। और प्रोसेसर जो उसका ऑलरेडी होता है, कोई इसके ग्राफिक कार्ड की आपको जरूरत नहीं है, कोई इसमें आपको डिस्प्ले पड़ेगी जरूरत नहीं है, वो आपकी अपनी मर्जी को आप अपने अफोर्ड करते हैं, वो आप अपनी मर्जी में ले, नम कीपैड पे लेना है, बगैर लेना है। और इसमें एक चीज और भी बता दूं आपको, कोई जरूरी नहीं आप डेल का ले, एचपी का ले, फिर ही आपको जी आपको प्रोटोकॉल मिलेगा, नहीं, आप लेनोवो का, तोशिबा का, जो सा मर्जी ले लें, कोई ऐसा इशू। ये सिर्फ एक साइको बनी है, तो हमें ब्रांड यूज करना है, ब्रांड होना चाहिए। अब एग्जांपल के तौर पे ये एक लैपटॉप है जी, अब ये भी लैपटॉप है, इसके साथ एक बड़ी स्क्रीन वाला लैपटॉप भी ऐड कर देते हैं हम, उसकी स्पेसिफिकेशन भी अच्छी है लेकिन वो फिर भी स्लो चल रहा है, तो क्या फायदा हम अपनी माइंड को सेटिस्फाई करेंगे कि हमने एक बड़ा लेना है, छोटा नहीं लेना।
और ये 100% चल रहा हो, वो बिल्कुल फटाफट चल रहा हो, लेकिन आप लैपटॉप लेके क्यों नहीं आ रहे सिस्टम में? आप चार्जर लगा के इस्तेमाल करते हैं, चार्जर लगा के इस्तेमाल करते हैं। चले कोई मैनेज करें किसी तरीके से। अभी आपकी क्लासेस स्टार्ट हो रही है तो मैनेज करें इस चीजों को, अपनी मशीन लाजमी आप बनाने दें। आपको सिर्फ ग्राफिक डिजाइनिंग नहीं, आपको आपके डिजाइन को कैसे आपने पास करवाना है मैं वो भी बताऊंगा आपको। ये एक मार्केटिंग स्टंट है कि आपने डिजाइन बना के अपने कस्टमर को कैसे इससे पास करवाना है कि जी मेरा ये डिजाइन बन गया है। वो पूरियां भी बताऊंगा आपको मैं, वो भी राज की बातें बताऊंगा आपको मैं। हाँ यारों मुझे याद करवा दिया। जिन बच्चों को नहीं मिलेगा वो मोबाइल पे फोटोज बना ले इसकी, ये आपके लिए जरूरी चीज है, आपको इसकी होनी चाहिए। आपको पता होना ये पता है क्यों किसी तरह आगे लेके आया हूँ, क्योंकि इन पेज पे ना जो आपकी चीज है ये वाला क्यों लेने के लिए वो आपके लैपटॉप को हैंडल करने का वो नहीं होगा, ठीक है। इसके ऊपर मैं आपको थोड़ा सा बता भी देता हूँ जैसे आपने कैसे यूज करना है। एक तो बना लें इसकी जैसे मर्जी अपने पास सेव कर लें, अगर पेज गुम भी जाता है। अच्छा आपके पास ना ये चीज ओपन हो रही है, अब सभी लोग देखिएगा इसकी तरफ। ये जो ऊपर वाली लाइन है ना, ये वाली लाइन ऊपर वाली, इसको छोड़ के नीचे इसकी जो सेकंड वाली लाइन ना उस पे आइएगा। आपको क्यू नजर आ रहा है, कैपिटल और स्मॉल, ए कैपिटल और स्मॉल, सारे लेटर्स आपको इंग्लिश वाले जो अल्फाबेट हैं वो आपको नजर आ रहे हैं स्मॉल एंड कैपिटल। ये इनका बताने का तरीका ये है कि अगर आप शिफ्ट के साथ कैपिटल यूज करेंगे तो उर्दू का वो चीज आएगी जो इसमें दूसरी दी हुई है। इसके बाद ये देखिए क्यू है ना, छोटे क्यू के साथ सिंपली क्यू काफ आएगा। अगर आप शिफ्ट क्यू यूज करेंगे तो वो एक कोमा आ जाएगा। अगर आप ए यूज करेंगे तो अलिफ मद्दा वाली वो डंडी आएगी। अगर आप सिंपल ए यूज करेंगे ना शिफ्ट बगैर तो वो अलिफ आएगा। इसी तरह इसका एक मेथड ये है कि आपका जो पी है शिफ्ट से पी बड़ा करेंगे तो आपको पे आ जाएगा, शिफ्ट यूज करेंगे पी के साथ तो वो पेश आ जाएगा। ये सारा ये तरीका है इसका। और जो ऊपर वाली लाइन आपको नजर आ रही है इसमें आपकी शिफ्ट के साथ ही सारी चीजें तकरीबन बनी हुई, बाकी वो अरबिक वर्ड पे लिखा हुआ है गिनती लिखी हुई है वो, बाकी वो सारी चीजें दूसरी है। सबर देर हर चीज आपकी इसके नीचे दी हुई है, ठीक है। जो चीज ये आपको नहीं पता लगेगा आपने वो शिफ्ट के साथ इसे अप्लाई करना है, आपका वो हो जाएगा इजी। जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है मैं उसके बारे में आपको बता रहा हूँ, टाइम ना वेस्ट हो। इन पेज का आपको काफी हद तक मैंने बता दिया हुआ है। कुछ लोग घर जाके इन पेज पे जिस तरह आप बचपन में तख्ती लिखते थे ना अपनी राइटिंग सही करने के लिए, इसी तरह आप कोई अखबार का पीस लें या कोई भी अपनी बुक्स लें, इन पेज पे उसकी टाइपिंग करें। उसकी टाइपिंग करने से क्या होगा, आपके हाथ की जो स्पीड है आपकी टाइपिंग की वो बड़ी इंप्रूव होगी, बहुत ज्यादा इंप्रूव होगी। और वही स्पीड आपकी आपके अड़ोब में भी काम आएगी और आपके कोरल में भी काम आएगी, और आप कोई भी चीज लिख रहे हैं कर रहे हैं आपके वहां पे काम आए। और देखिएगा आपका जो लेटर्स है वो परफेक्ट हो, वो गलत ना हो। ये नहीं कि बस अन्य वाले लगे वो चीज नहीं करनी। लैपटॉप की स्पेसिफिकेशन का सभी को पता लग गया जो मैंने बताई है, लिख ली है। वो शॉप जो मैंने आपको बताई है वहां पे जाइएगा, वो आपका सारा मसला क्लियर कर देंगे। ये मैं इसलिए बताइए आपको कि विंडो की अपग्रेडेशन तो मैं अब यहाँ से करने पे रहा ना, नेट यहाँ पे ना कोई और चीज, तो टाइम अब वेस्ट होगा। तो अगर वहां पे जाएंगे आपको सारे मसले वो फौरन हल कर देंगे, कोई ऐसा इशू नहीं। बाकी अगर किसी के पास लैपटॉप नहीं है वो उसने लेना है तो उसके लिए भी एक शॉप है, वो भी मैं आपको ग्रुप में ना नंबर सेंड कर दूंगा ताकि सभी के लिए आसानी हो जाए।
आपने उन पर रब्ता करना है, वो आपको बड़े डिस्काउंट में और अच्छी मशीन दे देंगे। मैं अपनी सारी मशीन उन्हीं से लेता हूँ। एडोब का दोबारा से मैं क्लास रिपीट कर देता हूँ। एक कोलोड्रा जब इंस्टॉल कर लेंगे आप सभी लोग, फिर भी आपको बताऊंगा। फिलहाल एडोब का मैंने ना आपको जो प्रोफेशनल, आपको पहले दिन ही बताया था, आपको एडोब पे बनाना है। मैंने एडोब सिखाना है जो मार्केट में 1% लोगों को आता है। 1% लोगों को आता है, इससे मतलब पता क्या है कि मार्केट में एडोब की डिमांड ज्यादा है। लोग ढूंढते हैं एडोब वाले डिजाइनर को और आप डिमांडेड हो जाए। आपको लोग ढूंढेंगे कि मेरा काम करो, मुझे एडोब की फाइल आई है, ये मैं ओपन कर दूँ। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप, मैं बताऊं ना आपको, जब आप डिजाइनर बन जाएंगे या जब अगर अभी भी आप अप्लाई कर लें, आप कोई भी फाइल लें एडोब की, उसे लेके आप किसी के पास चले जाए जो डिजाइनर है, कोलोड्रा का, एडोब का भी बेशक लगा लेंगे, जिसमें बेशुमार लेयर्स का काम किया हुआ है पूरी फाइल में। वो भी डिजाइन आपको दिखाऊंगा आगे जाके, वो कैसे मैंने बनाए हुए, कैसे किए हुए। वो फाइल किसी के पास लेके चले जाए, वो सर पकड़ के बैठ जाते हैं, इसे खोलना कैसे है, इसकी लेयर कैसे पकड़नी है, इसकी हैंडलिंग कैसे करनी है इसकी। तो वो कोई मुश्किल काम नहीं है, कोई भी मुश्किल काम नहीं है। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मुझे आता है ये नहीं, सिर्फ उनमें राज की बातें छोटी छोटी सी वो बताऊंगा और आप चीज सीख जाए। एक एक छोटी सी कीज है बस, जिनको आपने अप्लाई करना है और आपने ग्राफिक डिजाइनर बन जाना है। बाकी सर सर्च किया करें, चीजों को ढूंढा करें। मैं आपको डेली बेसिस पे 1 से 2 वेबसाइट बताया करूंगा जिनको आपने विजिट किया करना है। उनसे चीजें आपने देखा करनी है कि ये कैसे बनी हुई है, इनकी ऐसी सेटिंग हमने करनी है। जैसे मैंने आपको कल बताया था, कलर कॉम्बिनेशन की सेटिंग आपने करनी है। कलर कॉम्बिनेशन की सेटिंग आपने कुछ एग्जांपल दी थी मैंने, नेचुरल टाइप की भी और वैसे भी। अगर आप गूगल से लें कलर कॉम्बिनेशन चीजों की, तो आपको पता लग जाएगा कैसे कलर कॉम्बिनेशन यूज करना है। बहुत ज्यादा आइडियाज हैं, बहुत ज्यादा चीजें ऐसी हैं जो हमारे सामने नहीं है, मतलब सामने है भी लेकिन वो हमें पता नहीं लगता। लेकिन जब आप चीज पे प्रोफेशनल हो जाएंगे ना, तो वो आपसे दूर भी होंगी तो आप उनको फौरन से जज करके कैच कर लेंगे, आप बन जाएंगे इस चीज में, इस फील्ड में ना। मोस्टली मैंने देखा है अभी तक ज्यादा गर्ल्स गर्ल्स का माइंड जो होता है ना, वो बहुत ज्यादा एक क्रिएटिव पहले होता है कुदरतन तौर पे। वो जिस तरह अपने चार्ट डिजाइन कर रही होती है अपनी क्लासेस के, या अपने वो डीपीआर डिजाइन कर रही होती है, आप कोई भी चीज कर लगा लेके, वो उन्होंने बड़ी देख के बारीकी सोच समझ के करना होता है। इसी तरह बॉयज में भी है चीज के जो गर्ल्स तो होती होती हैं, लेकिन जो बॉयज बन जाते हैं ना, फिर वो उनको भी क्रॉस कर देते हैं। तो क्रिएटिव आपने लाजमी बनना है। साथ साथ चीजें मैं आपको बताऊंगा, मैं आपका हाथ पकड़ के अपने साथ लेके आपको चलूंगा। कोई गिर भी जाएगा तो उसे उठा के अपने साथ लेके चलूंगा, गिरने दूंगा ही नहीं। पहली बात तो आपको चीजें बताऊंगा आपको मैं सारी, आपने सीख जानी है, कोई मुश्किल नहीं है। आज जो बच्चे मेरे से फर्स्ट बैच में आपसे पहले चल रहे हैं, उनका बैच नहीं कंप्लीट हुआ अभी तक, उनकी कुछ क्लासेस पड़ी हुई हैं, और वो आप अंदाजा लगा ले बैच कंप्लीट नहीं हुआ और अर्निंग लेवल पे भी आ गए हैं। वो अभी वो अर्निंग लेवल पे भी आ गए और वो डिजाइन बना के अपनी चीजें में भी किसी ने सेल भी कर दिया हो। तो क्या फख्र की बात होगी आपके लिए जब आपका बना हुआ डिजाइन सोशल मीडिया पे दुनिया देखेगी, आपका बना हुआ लोगो जब आप किसी को कहेंगे ये मैंने लोगो बनाया है, इसको इतने दुनिया ने लाइक किया हुआ है, तो आपके लिए वो बड़ी फख्र की बात हो। जब मैं प्रिंटिंग लाइन में आया था इस फील्ड में, जब मैं ग्राफिक डिजाइनर बना था, मेरे लिए तब फख्र की बात थी जब मेरा एक डिजाइन जो मैंने बनाया था वो प्रिंट हुआ था, प्रिंट होके बाहर आया था मशीन से, और मैं उसे देख के मैं कहा ये मेरा बच्चा है जो मैंने बनाया है, जो मैंने डिजाइन बनाया, ये मतलब कि इससे सारा मैंने क्रिएट किया, ये प्रिंट हो गया बाहर आया है। तो इसी तरह छोटी छोटी खुशियां होती हैं जो इंसान, हमें मिलने से ना हम मोटिवेट होते हैं और हमारे अंदर भी ज्यादा जज्बा आता है करने का। एहसास से कमतरी नहीं आपने अपने अंदर लेके आने की, वो बच्चा आगे जा रहा है मैं पीछे हूँ अभी तक हो नहीं रहा, नहीं। आप सभी एक प्लेटफॉर्म पे एक साथ रहेंगे। ढलवान नहीं होगी कि नीचे को नीचे जो ऊपर को ऊपर, बिल्कुल एक प्लेन हो गई चीज, आप वहीं पे हो गया।
सर ये देखिए जी, कंट्रोल एन करके साइज लगाना है। साइज लगा के मैंने बताया था आपको विड्थ हाइट इंचेस कर लेंगे तो आपको मुश्किल नहीं होगी। अगर आप पिक्सल करेंगे तो आपका लैपटॉप आपको तंग करेगा, आपका सिस्टम हैंग होने लग जाएगा। जाहिर बात है जब पिक्सल में आप डिजाइन बनाएंगे तो आपकी वो रेजोल्यूशन भी आप बहुत ज्यादा रखेंगे तो फिर ही वो ठीक होगा, अदरवाइज वो ठीक नहीं होगा। मैंने आपको एक मेथड छोटा सा बताया था। आपके पास कोई भी क्लाइंट आपको कहता है ना जी कि मेरा डिजाइन बना दो जी, आप ये साइज है उसका, फॉर एग्जाम्पल आपको वो बता रहा है जी सेंटीमीटर में बना दो, इंचेस में बना दो, पिक्सल में बना दो, तो आपने परेशान नहीं होना। आपने क्या करना है, कॉपी हाथ में पकड़ के, पेंसिल हाथ में पकड़े, जो चीज बताऊंगा वो लिख ले। आपको कोई भी क्लाइंट कहता है जी मेरा ये डिजाइन साइज है, इसमें मेरा बना दो, पहली बात तो ये कि वो आपको सारी बातें अपना अगर सोशल मीडिया का अलग कहेगा ना अगर, तो आप वो फौरन से जज कर लेंगे ये पोस्टर है या बैनर। वो तो आप इजीली, मैंने आपको कल बताया था, आपने उसकी शेप में कन्वर्ट करके लगा दो। एक तरीका तो ये हो गया। अब अगर आपको एक बंदा आपका कह रहा है जी कस्टमर के मेरा ये साइज है, मेरी एक डिब्बी एक छोटी सी मैंने बनानी मेरी प्रोडक्ट्स की है, उसकी आपने डिब्बी का ये साइज है, इसका डिजाइन बना दो। वो आपको साइज जिस मर्जी रेशो में बता रहा है, बेशक वो इंच में बता रहा है, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, इंच, जैसे मर्जी बता रहा है। आपने क्या करना है, गूगल पे जाना है, सर्च में आपने उसका जो साइज है ना वो आपको फॉर एग्जांपल बता रहा है जी मेरा 12 सेंटीमीटर साइज है, इस तरह विड्थ, और 14 सेंटीमीटर की हाइट। आपने 12 सेंटीमीटर टू कन्वर्ट इंच, ये देखिएगा आपके पास जब साइज आ जाएगा तो आपने क्या करना है जी, अगर आपको आपका कस्टमर 12 सेंटीमीटर बता रहा है, ये देखिए 12 सेंटीमीटर जो आपके हैं, इसको आपने सिंपल यहाँ से सिलेक्ट किया, कंट्रोल सी करके आपने एडोब में यहाँ पे आगे कंट्रोल वी कर देना है, ठीक है। अब इसके जो पॉइंट के आगे वाले हिस्से हैं उनकी जरूरत नहीं है, अगर है भी तो रख ले, कोई ऐसा इशू नहीं, लेकिन उनकी जरूरत होती नहीं है, माइनर सा फर्क आ जाता होता है। अच्छा, अब ये आपका वही इंचेस आगे इंचेस ही हैं, लेकिन उसके सेंटीमीटर में रहेगा ये। तो इसी तरह आपको जो विड्थ बताएगा उसका भी आपने इसी तरह कन्वर्ट करके उसको कॉपी करके उसकी विड्थ में लिख देना आपने, सिंपल, हाइट में सॉरी। रेजोल्यूशन मैंने आपको बताया था 500 से लेके 1000 के राउंड अबाउट आपने रखनी है, ताकि आपकी सिस्टम, आपकी जो मशीन है वो तंग ना हो, और ना ही आपके जो डिजाइन है वो ज्यादा अडोब हेल्ड हो। हाँ, कभी अल्लाह ताला आपको दे जी बहुत हैवी मशीनरी सिस्टम, 2-2, 1.5 लाख के भी सिस्टम आपको दे, फिर तो आप बेशक 10,000 रेजोल्यूशन रखे हो, कोई मसला ही नहीं। इसकी रेजोल्यूशन आपने राउंड अबाउट 650 कर देनी है जी। आरजीबी मैंने बताया था किस लिए यूज होता है जी, और सीएमवाई के, जबरदस्त हो गया। जाहिर बात है जब आपके क्लाइंट आपको भेजे मेरे ये चीज एक डिजाइन कर दे, तो जो वो आपको बॉक्स, आपको डिब्बी कहेगा वो किस मटेरियल के किस पर्पस के लिए बन रही है, प्रिंटिंग के लिए, वो सीएमवाई के में बनेगी। अगर वो किसी सोशल मीडिया की आपको पोस्ट कहेगा तो वो ऑब्वियसली आरजीबी में बनेगी। एक चीज आपको बता दूं, लोग भूल जाते हैं, बच्चे भूल जाते हैं कि सर वो गलती से हमसे आरजीबी करना था, वो सीएमवाई के में बन गया डिजाइन, सारे डिजाइन बन गया, मैं क्या करूं, मेरी मेहनत जाया जाएगी? नहीं, आपकी मेहनत जाया नहीं जाएगी, डिजाइन बन जाएगा। अगर तो वो बन के सोशल मीडिया पे जाना है तो उसके लिए कोई ऐसा इश्यू नहीं है, एक छोटी कमांड है, आपने उसे कन्वर्ट आरजीबी में कर देना है, वो कन्वर्ट हो जाएगा आरजीबी, और आपका सभी चीज वैसे ही सेम टू सेम देंगे, ठीक है। और अगर आपसे आरजीबी बन गया, सीएमआई का बनाना था, उसमें मसला आएगा थोड़ा सा आपको, क्योंकि वो प्रिंटिंग के लिए यूज होना है, सोशल मीडिया के नहीं। जब आप आरजीबी बना लेंगे, आपने उसे सीएमआई के में भी वैसे कन्वर्ट करना है जैसे आरजीबी में करते हैं, एक छोटी सी कमांड है, फॉर एग्जांपल कंट्रोल सी से कॉपी करके वी से पेस्ट करते हैं ना, तो उस सीएमआई के में कन्वर्ट करने की कमांड यही होगी, कंट्रोल, एग्जांपल बता रहा हूँ, ये नहीं है कंट्रोल सी से सीएमआई की होता है, कंट्रोल वी से वो आरजीबी हो जाएगा, ये इतनी सी छोटी सी कमांड है। सिर्फ आपने अपने माइंड से ना अपनी कॉमन सेंस यूज करनी है कि जो चीज मैं ये यूज कर रही हूँ या कर रहा हूँ, ये सेम ऐसे ये भी हो। तो आरजीपी सीएमआई के आपने स्टार्ट में ही देख लेना, ताकि आगे जाके आपको प्रॉब्लम ना आए। वाइट बैकग्राउंड वाइट ही रहनी देनी है आपने, बिट जो इसके हैं वो आपने 8 ही रखने हैं, ज्यादा नहीं रखने, नॉर्मल बिट होते हैं ये सारा चीज।
अगर किसी, बल्कि इसका मैं स्क्रीनशॉट लेके ना आपको जाके व्हाट्सएप पे भी सेंड कर दूंगा, ताकि आप इसको देख के ना अपनी सेटिंग खुद कर लिया करें। बिट का यही होता है कि आपका डिजाइन कितने बिट का बनाना चाहते हैं आप। जिस तरह इन विंडोज नहीं होती 64 बिट की, ये बताया हुआ है, आपने कम से कम 8 रखना है, इसका कोई आपको डिजाइन को फर्क नहीं आएगा। आपने इसे क्रिएट करना है जी, ये क्रिएट हो गया आपका साइज, वो सारा बैकग्राउंड वाइट, हर चीज आपकी एक्यूरेट, रेजोल्यूशन हाई, हर चीज आपकी बिल्कुल एक्यूरेट बनी हुई है। ये आपका साइज लगाने का तरीका कार है जो मैंने आपको बताया कि साइज ऐसे लगाते हैं। कोशिश करिएगा यार कल को सभी लोग अपने सॉफ्टवेयर क्लियर करके लेके आए, जैसे भी करें। गर्ल्स अपने भाई को बेशक अपना लैपटॉप दे दें, वो जाके वहां से अपनी सॉफ्टवेयर करवा के ले आए, कोई ऐसा इशू नहीं है। आपने उन्हें लैपटॉप देने ने कहा भाई ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दो, बताया कि 150 रुपए लेंगे आपसे, वो आपका सॉफ्टवेयर सारे इंस्टॉल कर देंगे। कल को इस चीज को जरूर करके लेके आइएगा। मैं आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करवाने की हद तक हूँ यहाँ पे, लेकिन आपकी विंडो में कोई प्रॉब्लम आ रही है उसका मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, वो आपका अपना मसला से क्लियर करें किसी भी तरह से ना। यहाँ पे नेट है आपको देने के लिए, एक बात कर रहा हूँ हैवी, सभी लोग यूज करेंगे, डाउन हो जाएगा, फिर मसला बनेगा, मसला वहीं पे रहेगा फिर आप। तो आप प्रोफेशनल के पास जाएं, वो आपको चंद मिनटों में आपका मामला क्लियर कर दे। ये आपका जी एडोब का इंटरफेस है। आज आके आप जब इंस्टॉल कर लेंगे ना कोरलड्रा, तो दिन आपको जाया नहीं करना, आपने सिंपली अपना कोरलड्रा ओपन कर लेना है। उसका भी मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ, घर जाके आपने अप्लाई करना है। एक चीज और मैं आपको ग्रुप में सेंड करूंगा, आपके जो ये टूल्स नजर आ रहे हैं ना साइड पे आपको, इन सभी की एक शॉर्ट की है, एक एक लेटर जो आपके कीबोर्ड पे नजर आ रहा है, वही चीज है। आप मैसेजेस टाइपिंग करते हैं, उसमें जो चीज नून से, एन से नून आ रहा है, इसी तरह मोस्टली आपकी जो चीजें हैं ना, वो इनके भी शॉर्ट कीज इसी तरह ही मोस्टली, कुछ हद तक नहीं लेकिन मोस्टली है। अगर आप पेन टूल यूज करेंगे ना, तो उसका क्या है जी, पी है, आपके पास ये पी पेन टूल आ जाएगा। अगर आप वी से मूव टूल यूज करेंगे, इसकी शॉर्ट की जो वी है, एम नहीं है, आपको बता देगा आगे। जब इस माउस पे रखेंगे ना, आपको ये चीज बता देगा कि आपके ये नीचे आ रहा है। जब आप यहाँ पे माउस लेके आएंगे ना, तो ये सारी चीज ये नीचे आ रही है। क्रॉप से सी होता है, ठीक है। ये सारा ब्रश टूल है वो बी से आएगा, इरेजर टूल है वो ई से आएगा। नहीं 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 नहीं, ये पता क्या चीज है, ये देखिए, ये छोटा सा आपको एरो नजर आ रहा है नीचे, इस पे जब आप क्लिक करेंगे ना, इसके अंदर 3 टूल है। इसी तरह सभी टूल के अंदर सारे टूल हैं। तो वही तरीका कार है। अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एम से रेक्टेंगुलर मार्की टूल लेता हूँ, सर्कल शेप वाला, ये इस तरह, ठीक है। अब अगर मैंने ये नीचे वाला सर्कल टूल लेना है, तो सर्कल टूल लेने से मैं पता क्या करूंगा, शिफ्ट एम करूंगा, तो मेरा सर्कल टूल आ जाएगा। इसी तरह बजाय कि आप यहाँ पे माउस से क्लिक कर ही रखें और फिर यहाँ से सेलेक्ट करें, आपने सिंपली अपने कीबोर्ड से एम से बॉक्स शेप ली, रेक्टेंगुलर मार्की टूल, और शिफ्ट एम से आपने अपनी सर्कल शेप ले ली। इसी तरह ये सभी की जो आपको नजर आ रहे हैं ना, सभी ये सारे, ये टेक्स्ट टूल के अंदर, ये मैजिक टूल के अंदर, ये जितने भी हैं, ये पोलिगोनल लासो टूल के अंदर, ये सारे शिफ्ट से चेंज होते हैं। मैं आपको बताया कि मोस्टली मैं जो अपना काम है ना, वो टैब दबा के अपने जो कीज है ना, वो हिडन करके यूज करता होता हूँ। मुझे बड़ी आसानी होती है, इस तरह मैं जिस तरह मर्जी खुलेआम काम यूज कर रहा हूँ, मुझे ना इधर से कोई प्रॉब्लम हो रही किसी पैनल को छेड़ने में, ना इधर से मेरा कोई व्यू जा रहा। कंट्रोल माइनस से आप इसे जूम आउट करते हैं, जूम प्लस से आप इसे जूम इन करते हैं, ठीक है। ये चीजें इसकी छोटी छोटी शॉर्ट कीज है, जब आपने साइज लगा लेना। उसके बाद आपको एक चीज और बता दूं, वो मैं कैसे बताऊं, आपके पास सॉफ्टवेयर नहीं है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, दोबारा भी बता दूंगा, कोई ऐसा इशू नहीं। अगर कुछ बच्चों के इशू आ जाता है जी, सर हमारा ये पैनल यहाँ से हिल के यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, या ये फॉर एग्जांपल यहाँ से क्रॉस होकर ये गायब ही हो गया, ये पता नहीं कहाँ चले गया है, मेरा ये कलर यहाँ से हिल गया है, या मेरा ये एक पैनल यहाँ से ये हिल गया है, या ये क्रॉस हो गया ये भी गायब हो गया, या मेरे टूल्स हिलजुल गए हैं, कोई इशू बन गया है, तो आपने सिंपली क्या करना है, आपकी जो ये विंडोज नजर आ रही है ऊपर, इस विंडो में आपने जाना है। यहाँ पे ये आपको ऑप्शन दे रहा है जी आपका वर्क स्पेस का, सेकंड वाला वर्क स्पेस का ऑप्शन दे रहा है। यहाँ पे आपने नीचे आना है, रीसेट
इनिशियल इसका जो है ना एक्सटेंशन ये कर देनी है, इसे आपने ओके करना, आपका दोबारा से वो नया हो जाएगा। ठीक है, ये आपका रीसेट हो जाएगा। अगर आपसे आपका सॉफ्टवेयर हिल जाता है, कोई मसला बन जाता है, कोई बच्चा ही हाथ मार देता है आपके लैपटॉप के कीबोर्ड पे, को आपकी चीज खत्म हो जाती है, तो आपने बार बार इसे ये इस तरह इसे दोबारा से रीसेट कर देना है। रीसेट करने के बाद आपने यहाँ से ये इस तरह जो आपको ये एक डबल एरो कीज आ जाएगा, इसे थोड़ा सा आपने ना ये इधर को कर देना। अब ये मेरा फुल हुआ है, लेकिन आपने से जितना ज्यादा कर देंगे ना, आपका उतना ही ये प्लेटफॉर्म जो है वो ज्यादा आपके पास जगह मिल जाएगी आपको करने की। ठीक है, ये लेयर्स पैनल आपका, ये सारी चीजें इसी तरह आपकी ये आ जाएंगी। अगर आप विंडो, मैंने आपको कल भी बताया था कि हर चीज की ना एडोब 2 से 3 रास्ते देता होता है। अगर आप ये एक रास्ता इख्तियार करेंगे ना, आप यहाँ पे जाएंगे वर्क स्पेस पे और यहाँ से रीसेट करेंगे, एक ये रास्ता और एक ये इधर से भी आएगी, ये जो आपको ऊपर ये नजर आ रहा है छोटा सा एरो, ये रीसेट पे यहाँ पे भी है, आप रीसेट कर देना। लेकिन यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे आना ना आपने, ये नीचे ये सारे एडोब के मूड हैं, प्रिंटिंग वाला मूड, फोटोग्राफी वाला मूड, 3D वाला मूड। हमारे एडोब में ये जो टूल्स है ना, ये वाले साइडों पे टूल नजर आ रहे हैं आपको, इसमें से कुछ टूल्स ग्राफिक डिजाइनिंग में नहीं यूज होते, वो टेक्सटाइल डिजाइनिंग में यूज होते हैं, जो ये वाला सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं। तो जब आपकी मजे की बात ये, जब आप ये सॉफ्टवेयर चलाना सीख जाएंगे ना, तो आपके पास फील्ड कोई और भी हो सकती है, आप टेक्सटाइल डिजाइनर भी बन सकते हैं। बस आपके सॉफ्टवेयर पे ग्रिप होनी चाहिए, ये आप अपने माइंड में रखिएगा, और वो आपकी मैं करवाऊंगा। ओके, इजीली, यही तो, इसीलिए तो उन्होंने कीज दिए हुए आपको कि अगर आप टैब से हिडन कर देते हैं तो आप सिंपली माउस अपने कीबोर्ड से प्रेस करके इंस्टॉल कर सकते हैं।